हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेशन। क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, सब देखेंगे हम। कहाँ होता है, पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये होता कहाँ है, ये ऑपरेट होता कहाँ है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कैसे रिलेटेड है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कैसे रिलेटेड है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स कि कॉस्ट और प्रोडक्शन जो आउटपुट है उसमें रिलेशन, मतलब कि कॉस्ट कम होते जाएगा, आउटपुट जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, कॉस्ट जो है वो कम होते जाएगा और आउटपुट जो है ये बढ़ते ही जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे, क्या मतलब कैसे आखिर ये होता है कि जो कॉस्ट है वो कम होते जा रहा है और प्रोडक्शन जो है बढ़ते जा रहा है। देयर इज़ अ लार्ज स्कोप फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी। मशीनरी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मशीनरी एक बार आ गई, अगर मशीन एक बार आ गई है कंपनी में तो वो अपना आउटपुट देती रहेगी। एक बार मान लो 1 लाख खर्च करा और 1 लाख खर्च कर दिया 1 महीने में, और ये अब दे रही है हर महीने में 4 लाख का आउटपुट दे रही है। तो यहाँ से क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ही होगा। बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, कॉस्ट कम हो रहा है और आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है। देयर इज़ अ मैक्सिमम स्कोप फॉर द यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड लेबर। बड़ी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब कि बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे हम स्पेशलाइज्ड वर्कर का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड वर्कर का यूज़ करने पे क्या होगा कि एक लेबर है, उसको उस काम के बारे में पता है, तो वो काम वो जल्दी करेगा और सही तरीके से करेगा। तो और कम लेबर ज़्यादा काम कर सकता है अगर स्पेशलाइज्ड है, तो उसको उस बारे में पूरा नॉलेज होगा। तो क्या कहेंगे इसको, कॉस्ट यहाँ पे भी कम हो रहा है क्योंकि कम लेबर यूज़ कर रहा है, स्पेशलाइज्ड है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर जनरली ऑन अ लार्ज स्केल आर एबल टू रियलाइज इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहाँ पे बोथ में ई नहीं होगा, गलती से आ गया है। तो मतलब इसका क्या है, जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो रियलाइज़, मतलब वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रियलाइज़ कर सकते हैं। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या मतलब, टेक हो गया, फाइनेंस हो गया, नेटवर्क हो गया, ये सारी चीज़ें। एक्सटर्नल क्या क्या एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर्स, ये सब कुछ। ठीक है, और द ऑपरेशन आर कैरीड विद इन अ स्मॉल एरिया सो दैट सुपरविजन इज़ ईजी एंड इफेक्टिव। अगर सुपरविज़न जो है वो स्मॉल एरिया में हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन अगर स्मॉल एरिया में हो रहा है तो सुपरविज़न आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो इजीली और इफेक्टिव हो जाएगा, जो कि लेस टाइम में हो जाएगा, मतलब कॉस्ट लेस हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक चीज़ और है, फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुड बी फुली यूटिलाइज्ड इन द बिगिनिंग विद लेसर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, बट एज द वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यू टू increase fixed factors are optimally utilized. As a result of it, production increases but cost starts decreases. Erase कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जो फिक्स्ड मतलब प्रोडक्शन, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आता कब है, जब एकदम इनिशियल, जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा था कि एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और ये सब क्या है, तो उसमें देखा था ना हमने कि मार्जिनल प्रोडक्ट में पहले स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट में, फिर उसके बाद जाके डिक्रीज़ होने लग रहा था, वो है कि नहीं है। तो इस स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ में रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रखा है। लेबर मान लो हमारे पास इतने धीरे धीरे आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लेबर इतने रॉ मटेरियल का यूज़ करा इन्होंने और फिर और लेबर बढ़ाया, तो इतने, तो प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ते जाता है। प्रोडक्शन इनिशियल टाइम पे प्रोडक्शन जो है बढ़ते जाता है, क्योंकि फिक्स फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे वो फिर यूटिलाइज होते जाता है। जब ये यहाँ पे आता है, जब फिक्स ये जो ख़त्म होने लगता है, अगर ये ख़त्म होने लगेगा, इतना हमारे पास फिक्स था क्या, फिक्स फैक्टर, अब ये ख़त्म होने लगा है और लेबर जो है वो अब बढ़ते जा रहे, तो फिर वो कम होने लगेगा। लेकिन अभी तो क्या है, इतना हमारे पास फिक्स फैक्टर है और इतना ही लेबर है, तो ये इतना ही यूज़ करेंगे ना, कितना यूज़ कर लेंगे, तो बस इतना भी पड़ा हुआ है इनपुट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अभी और लेबर हम यूज़ कर सकते हैं, बढ़ाते जाएंगे, जब इससे ज़्यादा लेबर हो जाएंगे तब जाके कम होगा, जब तक तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ही देगा। ठीक है, आई जस्ट होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी, काफ़ी सिंपल सा है। एक और चीज़ होती है यहाँ पे, मेरे पास अगर ब्लैंक पेज होता तो मैं डेफिनेटली समझाती भी है, नहीं यहीं पे समझाती हूँ। एक हमने यहाँ पे ना मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा स्टार्टिंग में एवरेज प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। जैसे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व आपने देखा होगा, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये जो है एवरेज प्रोडक्ट है। तो स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट ना ज़्यादा होता है, एवरेज प्रोडक्ट कम होता है। स्टार्टिंग में एवरेज प्रोडक्ट कम होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, इस चीज़ को सही से समझना आप।
एक बारी बैक करके समझ लेना, लेकिन इस चीज़ को सही से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ना ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, इसको प्रैक्टिकली पढ़ो। जैसे कि ये फिक्स्ड फैक्टर्स है, तो फिक्स्ड फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, हमने यहाँ पे भी बात करी थी किस चीज़ की, रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल फिक्स्ड है, यहाँ पे एक ही सिर्फ लेबर जो है वो वेरिएबल है, लेबर चेंज हो रहा है, ये फिक्स्ड है, इतना का इतना ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ना, जैसे इनने इधर भी यूज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है, मैक्सिमम स्कोप ऑफ स्पेशलाइज्ड लेबर, इन सबको ना इमेजिन करके पढ़ो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, सही से चीज़ें समझ में आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, और आई होप कि समझ में आया होगा आपको।